मोहम्मद साहब से। डॉक्टर साहब ज़रा वाज़े कर दें, 14 अगस्त को एहतजाज होगा या जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हैं। हाँ, आपने इमरान खान की ट्वीट पढ़ी, आपने अलीमा खान साहबा की तकरीर सुनी, उसमें उन्होंने कहा 5 मई के रेफरेंस, 5 अगस्त के रेफरेंस से वहां पे कहा था एहतजाज होगा। 14 अगस्त के रेफरेंस से उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम निकले। उसमें किसी जगह पे एहतजाज का जिक्र नहीं है, लेकिन वो एहतजाज एक किस्म का ये होगा मेरी नज़र में कि मैं निकलूंगा, मैं 14 अगस्त को निकलूंगा, मेरे एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा होगा, दूसरे हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होगा। मैं हकीकी आज़ादी के लिए निकलूंगा और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, मतलब 2 रियासतों में से एक रियासत है कि जो बनी थी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हकीकी आज़ादी है तो फिर वहां पे हमें हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए कि जब मैं एहतजाज के लिए कभी भी निकलूं मुझे कोई रोके ना। हाँ, मुझे पुरअमन रहना चाहिए। हाँ, मेरे हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, मुझे असेंबल होना चाहिए, मेरे ऊपर दफा 144 हर दफा नहीं लगना चाहिए, ये मेरा पॉलिटिकल राइट है। हाँ, मेरे ऊपर ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए जिनकी बेसिस झूठ पर हो। नहीं मगर हमायूं साहब, अब मैं आपकी बातों से तो मैं और कंफ्यूज हो गया हूं। मैं 2-3 मिनट समझने की कोशिश की मैंने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब सादा लफ्जों में बता दें, आप एहतजाज के लिए निकल रहे हैं या जश्न मनाने के लिए निकल रहे हैं ना? ये आप निकल तो रहे हैं। देखिए मुझे साफ है, उसमें लिखा हुआ है कि सारी कौम निकलेगी और सारी कौम आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए निकलेगी। हकीकी आजादी से मतलब ये है कि जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जो सबके लिए बराबर हो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हो, दस्तूर की बालादस्ती हो, जो सबके लिए बराबर हो, उसमें दस्तूर को मस ना किया जाए, और जहां पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के एक तो वोट और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और इस किस्म की चीजों, इसके लिए निकलेंगे। लेकिन लोग तो 14 अगस्त को वैसे भी निकलते हैं, 13 अगस्त की रात को निकलते हैं, मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, गाड़ियों में निकलते हैं, फैमिलीज के साथ निकलते हैं। लेकिन हमारे साहब आप ये कह रहे हैं कि निकले वैसे ही जैसे निकलते हैं, बस नियत फर्क रखें अपनी, दिल में नियत आपकी होनी चाहिए कि आप हकीकी आजादी के लिए निकल रहे हैं। नहीं, मेरी नजर में जब आप निकलो, आप बिल्कुल आजादी के लिए निकलो, बिल्कुल जश्न के लिए निकलो। आपके हाथ में 2 झंडे हो, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक पाकिस्तान का। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक, कमेंट लेके उसको फिर वाइंड अप कर लें और मैं अगले मौजू पर बिलावल साहब ने जो बातें की उस पर आ जाते हैं। लेकिन सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, शैला साहबा का मौक़िफ़ ये है कि आप पूरा साल सियासत करते हैं, जमहूरियत की बात भी करते हैं, जमहूरियत का नारा भी लगाते हैं, आपके मुतालबात भी हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या हर्ज है कि एक 14 अगस्त के दिन आप ये बात ना करें और सिर्फ सेलिब्रेट कर लें 14 अगस्त को, अपने इंडिपेंडेंस को, 15 अगस्त को आप ये मुतालबात कर लीजिएगा? इसमें भी क्या हर्ज है, इस तजवीज़ में भी? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी चीज़ में कोई हर्ज नहीं है। जैसे हमदुल्ला साहब ने कहा है कि आप मुख्तलिफ चीज़ों से लेकर बात की है, मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं जैसे अभी शैला रज़ा साहब बात बता रही थी कि अगर कोई मौत हो जाती है तो आप सादे हो जाते हैं। आपके पास 2 चॉइस है, आप बिल्कुल सादा रहें, बिल्कुल उस लिहाज से करें। आपने अगर नमाज पढ़ना तो दूसरे तरीके से बात है, लेकिन अगर आप अपने घर में कोई सेवियां भी पकाना चाहते हैं, आप पका लें। क्या अगर सेवियां नहीं पकाएंगे तो इसका मतलब है कि आप वो त्यौहार में शामिल नहीं होंगे? या क्या अगर आप रंग बिरंगी कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जैसे आप कहते हैं ना, जोश और जज्बे के साथ, तो बहुत सारी चीजें होश और जज्बे के साथ भी करनी होती है। जब जैसे अब्दुल्ला साहब बातचीतें बता रहे थे कि क्या सवाल पहले होना चाहिए, हम लोग जिस चीज के लिए आजाद हुए थे, क्या हमने वो आजादी इन ट्रू सेंस ले ली है? क्या, अब मैं मिसाल देता हूं, मैं ख्याल में लाहौर के जजमेंट में पैराग्राफ 28 में जज साहब ने 1857 की तशबीह दी है और कहा है कि पीटीआई वाले जो म्यूटनी थी 1857 की, उससे तशबीह दी है। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने इसमें तशबीह किस लिहाज से, क्योंकि 1857 में जिन लोगों ने म्यूटनी की थी उन लोगों ने वो तो हीरो हैं। आमरीत,
वो आमरीत के खिलाफ की थी। उन लोगों ने बीज बोया था आज की आजादी के लिए जो आप मना रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आती थी। और नंबर 2, क्या वो अपने आप को तशबीह दे रहे थे लॉर्ड मैक्यूले जो उस वक्त के थे, जिन्होंने वो सेक्शंस डाले थे, वो सारे सेक्शंस आज अप्लाई हो रहे हैं ऑपोजिशन के लिए। आप तशबीह दे रहे हो अपने आप को ब्रिटिश राज के साथ, आप अपने आप को, आप इस हुकूमत को तशबीह दे रहे हो ब्रिटिश राज के साथ, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन मतवालों के साथ दे रहे हो जिन्होंने उस जो ऑपरेशन था उसके खिलाफ खड़े हुए थे। तो मुझे समझ नहीं है उसकी। लेकिन क्या आज वाकई आजादी है? क्या आज लेकिन शैला साहबा का ज़िमनी सवाल अभी ये आया है, शायद आप तक आवाज ना पहुंची हो। वो कह रही है कि 3 साल और 8 महीने तक, मुझे पूरी आवाज आई है। 3 साल और 8 महीने तक वो कह रही है कि जब आपकी हुकूमत थी तो क्या हकीकी जमहूरियत थी उस वक्त मुल्क में? नहीं थी। देखिए, हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में आज तक हुई नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी हकीकी जमहूरियत नहीं थी। ठीक है, पाकिस्तान में अगर हकीकी जमहूरियत होती तो 1970s में उस वक्त जो थे वो किसी और की हुकूमत होती, जुल्फिकार अली भुट्टो की ना होती। कभी इलेक्शंस के लिहाज से कभी वो रिजल्ट्स नहीं आए जो इलेक्शंस बताते हैं, या जिस तरीके से इलेक्शंस को मैन्यूवर किया जाता है। तो मेरा एक सवाल ये हो जाता है कि अगर फर्ज करें, मैं एक सवाल उठाता हूँ कि यार पाकिस्तान में ये जमहूरियत नहीं है या पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, मैं उसका सवाल उठाता हूँ 14 अगस्त वाले दिन, क्या उसकी वजह से मैं एंटी पाकिस्तान हो जाऊंगा? क्या उसकी वजह से मैं कोई बुरा इंसान हो जाऊंगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी नजर में अगर कोई बंदा किसी गलती की निशानदेही करता है, उस दिन ये करके क्या हासिल कर लेंगे? लेकिन अगर वो ये करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं करता हूं, उस दिन कर लिया तो क्या गुनाह हो तो क्या उसमें आप ही के लोग कह रहे हैं ना नहीं कर रहे, जश्न का दिन है, आप क्यों अड़े हुए? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे तो जश्न मनाने के लिए, लेकिन मुतालबात के साथ निकलेंगे। कौन सुन रहा है? देखिए जश्न, आप देखिए, खुदा का ना खास्ता, मैं एक मिसाल देता हूँ, गलती मिसाल है, एक मिसाल देता हूँ। खुदा ना खास्ता कहेंगे ऐसी की जमहूरियत नहीं है। एक मिनट है, खुदा ना खास्ता कोई अपने बच्चों की, बेटी की शादी करता है और वो बेटी की शादी टूट रही होती है, क्या वो उसकी एनिवर्सरी मनाएगा खुशी से, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा? मोहम्मद साहब, लेकिन फिर वो नहीं हो सका। तो उस वक्त काजी फैसल साहब पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो इस सोच के तहत कर रहे हैं कि आइंदा उनका कोई स्टेक डेवलप हो जाए, या उनके आइंदा सिस्टम में उनके स्टेक्स थे जिसकी वजह से वो उस तरह के फैसले कर रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत पहले आईनी तरमीम हो जाए जिसमें वफाकी आईनी अदालत बन जाए और वो उसके सरबराह बन जाए। ये इल्ज़ाम काजी फैसल साहब पर उस वक्त भी लग रहे थे। अब आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, काजी फैसल साहब तो जब से उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का वो डिसीजन लिया था, वो उसी वक्त से उन्होंने बता दिया था कि उसको रुझान किया है। लेकिन मैं आपको 26वीं तरमीम का सबसे बड़ा कमाल दिखाता हूँ। 26वीं तरमीम की एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि आप अपने मर्जी का जज, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, जो गवर्नमेंट वाले, वो अपनी मर्जी का अपने सूबे में लगा सकते हैं। जिस तरीके से जो आईनी बेंच बना सिंध में, उसका सुनने में आया है कि पीपल्स पार्टी वालों ने हुकूमत को कहा था कि जो हम नॉमिनेट करेंगे आप उनको बैक करोगे और वो हो जाएगा, और वो आ गया। अच्छा, जो शख्स आया है एज द आईनी बेंच का हेड आया है, वो किसी जमाने में इन्हीं के लिए, मतलब इनके केसेस भी करता रहा है, वो भी करता रहा है, फिर उन्होंने इनको मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट किया। लेकिन असल सपोर्ट तो अभी आपको पता होगा, रिसेंटली एक केस आया था जो फेक अकाउंट्स का केस था, और उसमें 2 कंपनी ऐसी हैं जो उन्होंने 2008 से लेकर 2013 में एज अपोज टू रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो पूरा नीचे जा रहा था, ये 2 कंपनी ऊपर जा रही थी। एक समिट बैंक था और एक ओमनी ग्रुप था जी। ये इन दोनों की बहुत ज्यादा वादा हो गई थी और जिसमें ये सारे फेक अकाउंट्स हुए थे। अच्छा, उनके ऊपर जब केस आया, सब कुछ हुआ है, तो इस आईनी बेंच ने वो केस अपने सामने लगवाया और उन्होंने समिट बैंक और ओमनी ग्रुप वालों को कहा कि सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है सर, वो तो फिर डिटेल्स है ना इस केस की भी, और फिर काजी फैसल साहब के पास जितने केसेस हैं, लेकिन मेरे पास इतनी डिटेल्स में जाने का वक्त नहीं है ये। अच्छा चले, अच्छा ठीक है। अब आप, मैं एक बात बता देता हूँ, इनको उस वक्त भी पता नहीं था कि एक्चुअली जो 26वीं तरमीम के अंदर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। इनके जो चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने संडे वाले दिन कहा था मुझे नहीं पता कि उसका क्या है। ठीक है।